मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनवदहे वन्दे तद्गुणनवदहे। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणार्वगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। देवादिदेव गजराज श्री चंद्रप्रभा भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य मुनिकुंजर ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। गणिनी आरिका 105 सुपार्श्वमती माता जी की जय। पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना की इष्टोपदेश। अगर उस ग्रंथ का स्वाध्याय किसी श्रावक ने, यहाँ बैठे श्रावकों में से किसी ने किया हो या सुना हो, इष्टोपदेश ग्रंथ में एक बहुत सुंदर कारिका आती है। वरम व्रते पदम देवम ना व्रते व्रत नारकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालयतोर महान। उस कारिका में पूज्यपाद आचार्य भगवान सभी के लिए इष्ट उपदेश देते हुए बताते हैं कि जैसे कोई यात्री या पथिक रास्ते से अपनी यात्रा कर रहा हो, थका आ रहा हो, परेशान हो रहा हो, उसे अगर विश्राम चाहिए तो विश्राम के लिए वो कौन सी जगह पसंद करेगा। जैसे अभी अपन चल के आ रहे थे ना, विहार करके आ रहे थे जयपुर से। आज मतलब विहार प्रारंभ हुआ, गुरुचरणों की दर्शन की अभिलाषा है और ये सभी जयपुर के श्रावक यहाँ बैठे हैं। आप लोग सब विहार में, और विहार में चल के आज स्थान भी इतना बढ़िया प्रशस्त कि जहाँ जयपुर के समीप बड़के बालाजी, जहाँ गणिनी आरिका सुपार्श्वमती माता जी ने अपने संयम काल में बहुत अच्छी यहाँ साधना भी की, इनकी कर्म स्थली भी रही। यहाँ रह के खूब साधना, अध्ययन, स्वाध्याय और फिर अंत समय में समाधि मरण करके हुए भी यहाँ सुंदर उनका समाधि स्थल भी बना हुआ है। ऐसे इस प्रांगण में हम बैठे हैं सभी लोग और वहाँ तक चल के आए, और इस चल के आने के कारण अगर आपको कोई पूछे कि आप चल के आ रहे थे 12-15 किलोमीटर का जो विहार है, अब वो थकान थी और आपको कोई पूछे कि विश्राम करना है, तो आपको कैसी जगह पसंद आएगी? ऐसी जगह पसंद आएगी ना? हाँ। कैसी पसंद आएगी? ऐसी, मतलब जहाँ छाया हो। धूप में खड़े रहकर आपको कोई बोले कि तुम किसी और का इंतजार करो या अपनी थकान मिटाओ, तो धूप में बैठ के ये संभव हो पाएगा? अभी इतनी धूप लग रही है, अभी तो थोड़ा थोड़ा सर्दी का मौसम है, तो सुबह का मौसम है, तो धूप में बैठना थोड़ा थोड़ा अच्छा लग जा रहा है। विटामिन डी ले रहे हैं, अच्छी सनबाथ कर रहे हैं आप लोग, है ना? ये ठीक है, तब तो अच्छा लग जा रहा है। लेकिन और अभी थोड़ी तेज धूप हो जाए और अगर, तो क्या होगा? जलन होने लगी ना, आकुलताएं बढ़ जाएगी। तो विश्राम करना जीव को कहाँ अच्छा लगेगा? कहाँ अच्छा लगेगा? जहाँ छाया हो, शीतलता हो, है ना? तो ऐसी शीतलता जहाँ पसंद आती है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि बिना व्रतों के, बिना आचरण के अगर जीवन है, तो ये मनुष्य पर्याय जो मिली है उसमें अगर ये बिना व्रत के जीवन जिएंगे, व्रतों का आश्रय नहीं लेंगे, तो रास्ता जब मनुष्य पर्याय पूरी होगी, तो या तो जब अभी पता है कि मोक्ष तो इस काल में संभव नहीं है, मोक्ष मार्ग जीवन थे, लेकिन मोक्ष पंचम काल में संभव नहीं है, मोक्ष तो प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब मोक्ष मार्ग पे चलना है, तो अब ये जो यात्रा यहाँ से मनुष्य पर्याय अगर व्रत सहित है, तो व्रत सहित जीव मरण करके कहाँ पहुँचता है? देवगति ही प्राप्त करता है। तो कहते हैं कि वो देवगति अच्छी, जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक देवगति में रह के हम अनुकूल, क्योंकि वहाँ देवगति में जाएंगे तो क्या होगा?
भगवान के साक्षात अपन अकृत्रिम चैतालियों की वंदना कर पाएंगे, साक्षात समूह शरण में जाके दिव्य वचन सुन पाएंगे और कल्याण के रास्ते, कल्याण के उपाय संभव है। अगर बिना व्रत के जीवन जीकर पापों में लिप्त होकर जीवन अगर अपन ने नष्ट कर दिया तो वो कैसा होगा, फिर दुर्गति का पात्र होगा इसके बाद जीव। और दुर्गति में जाने के कारण वह दुर्गतियों में कैसा वातावरण होता है, नरक आदि तिर्यंच गति में। जैसे देखो छोटे छोटे कुल्ले बेचारे, अब आप लोग को भी ठंड लग रही है तो आपने तो अपना प्रबंध कर लिया, और ये छोटे छोटे जीव देखो जैसे कुत्ते का बच्चा है या ये पंछी यहाँ इधर इधर विचरण कर रहे हैं, उनके लिए क्या है ना, वो भी संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जैसे है, वैसे वो भी, उनके पास भी मन है, सब कुछ है, तो उन्हें भी वो चेतना है, तो ठंड लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है। और नरकों में दुख देखे तो कितना संताप है। तो वो सब भोगों तो रास्ते दो दिखा दिए, या तो ये चॉइस हमारी है कि कहाँ जाना है, कैसे क्या अपना आगे का समय, जब तक हमें कल्याण ना हो जाए तब तक हमारे बीच का स्टेशन, वो वेटिंग रूम, कौन से जगह रह के वेटिंग रूम में अपना स्थान लेना है, वो निर्णय करना होता है इस पर्याय में, कि आगे हमारी आगे आने वाली पर्याय कैसे। देखो जिस क्षेत्र पे बैठे हैं ऐसे गणिनी आरिका सुभाषमती माता जी, जिन्होंने स्त्री पर्याय में उस नारी जीवन का उत्कृष्ट पद, आरिका पद, और फिर उसमें भी इतना खूब विद्वत्ता से अध्ययन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय, और एक प्रखंड विद्वान आरिकाओं में से एक आरिका थी, आरिका सुभाषमती माता जी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था में, जैसे वो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी की खूब सेवा की। और फिर जयपुर में तो सबको विदित ही है कि जब आचार्य भगवान का सुनील सागर जी महाराज जी का चतुर्मास हुआ था, तो उस चतुर्मास के दौरान जब गौरवमती माता जी का समाधि मरण, कितना उत्कृष्ट वात्सल्य का एक वो दृश्य था। और कहा ना कोई पंथवाद, ना कोई परंपरावाद, कुछ नहीं, आचार्य भगवान ने जिस वात्सल्यता से और माता जी की विनय भक्ति कहो, उस दोनों का समागम से पूज्य माता जी का समाधि मरण उत्कृष्ट रूप से, आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत सुंदर रूप से वो समाधि मरण भी, ये सब कैसे हो पाता है, जब अपने व्रतों का पालन करके, अपने जीवन को सार्थक करके। इसीलिए जो हमें मनुष्य पर्याय मिली है, और जब तक अभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमें हमारा ये बीच का जो वेटिंग पीरियड है, चाहो तो पापों में लिप्त होकर बिना व्रतों के जीवन, अव्रत मतलब बिना व्रतों के, या कहो जिन कोई नियम संकल्प नहीं, नियम नहीं, और इन सब के कारण दुर्गति में चले जाओ, या फिर अच्छा जीवन जी के, अच्छा आचरण के साथ हम स्वर्ग आदि, अपने नाम के आगे सबको स्वर्गवासी लिखाना कितना अच्छा लगता है ना, लगता है ना। अब वो कहाँ गए, कैसे गए, वो कुछ पता है नहीं पता, वो तो सब केवल ज्ञान का विषय है ना, कि कौन जीव कहाँ कैसे परिणामों से गया। अगर समाधि मरण किया है तो निश्चित देवगति को प्राप्त करेगा, लेकिन नॉर्मल अगर ऐसे ही तुरंत, आज कोई भरोसा है बताओ, कितनी छोटी छोटी उम्र में कब क्या, अभी यहाँ से उठ के वहाँ जाएंगे तब क्या होगा, इसी का भी भरोसा नहीं है। तो ऐसे एकदम अनित्य भरे जीवन में, और इतना जहाँ आधुनिकता, इतना भयंकर प्रकोप, अभी बीमारियां कहो, कैसी कैसी बीमारियां जिसके नाम भी अपन ने नहीं सुने हैं, वैसी वैसी शरीर में लग जाती है, और कैसे लग जाती है, कौन सी चीज़ का क्या रिएक्शन आ जाएगा वो भी पता नहीं है। ऐसे अनिश्चितता के जीवन में जहाँ हमारी बिल्कुल कोई सुरक्षा नहीं है, तो हमें हमारी सुरक्षा कौन कर सकता है? धर्म ही कर सकता है। धर्म का आश्रय, सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा, उनके चरणों में रहकर उनका जैसा जीवन है। आज हम लोग जैसे है, जो गुरुदेव ने हमें व्रत दिए, हमारी सुरक्षा क्या है बताओ। हम लोग जैसे 2 माता जी 3 माता जी, जैसे हमारा संघ उपसंघ आचार्य भगवान ने आज्ञा दी कि ठीक है आप यहाँ प्रभाव ना करो, ये करो, तो हमारी सुरक्षा क्या है? हमारे व्रत ही हमारी सुरक्षा है कि नहीं? आज कुछ भी एक समय में अब कुछ भी हो जाए तो हम व्रत सहित हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं। वैसे आप लोग भले अभी इतनी एक्सट्रीमिटी से नहीं कि चलो भाई दीक्षा ही ले लो, भावना ये भानी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो सकता तो हम एटलीस्ट अच्छा जीवन तो जी सकते हैं। मांसाहार से बच जाए, अभक्ष चीज़ों से बच जाए, जिन चीज़ों से हमारा शरीर को भी नुकसान हो रहा है, जिन चीज़ों से हमारा धर्म भी नष्ट हो रहा है, परिवार, हमारे सिद्धांत, ये सब कुछ, हमारी संस्कृति, ये सब नष्ट हो रही है, वैसी चीज़ों को तो हम छोड़ सकते हैं कि नहीं? बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं जो, लेकिन बिल्कुल मांसाहार हो गया, फिर ये अल्कोहल हो गया, पता ही है कि जिसके कारण हमारा शरीर भी बिगड़ने वाला है, परिवार की आपस में शांति व्यवहार वो सब भी बिगड़ने वाला है, तो ऐसा धर्म भी नष्ट होने वाला है, तो ऐसा जीवन किस काम का?
और अब आप लोग कहेंगे माता जी हम तो मांसाहार करते ही नहीं, करते हैं कोई यहाँ इतना यहाँ बैठे कोई तो मांसाहार नहीं करता। आप लोग कहते हैं हम तो बिल्कुल अल्कोहल पीते ही नहीं, आप लोग तो यही कहोगे ना, क्योंकि आप लोग देखो अभी सुबह सुबह प्रांगण में यहाँ इतने अच्छे प्रशस्त वातावरण में रहते हो, जिनालय के पास आपका घर है, तो प्रतिदिन आपको देव दर्शन मिलते हैं, साधुओं का आते जाते कोई भी होगा वो यहाँ तो निश्चित रुकेगा, तो समागम भी मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग कहोगे हमारे जीवन में तो ये सब है ही नहीं। अगर ये सब नहीं है लेकिन आपने अभी क्या उसका संकल्प पूर्वक त्याग किया है? अगर त्याग नहीं किया है ना तो भले ही नहीं खा रहे फिर भी हमें दोष लगता ही लगता है। बाहर ये जो भी बाहर के फूड पैकेट्स खा रहे हैं, पिज्जा ब्रेड बर्गर, इन सभी चीज़ों में ये सब का अंश, अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो इन सब का ये सभी में अंश मिला ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हम मांसाहार का सेवन कर ही लेते हैं। तो अब हम इसका उपाय क्या करेंगे? तो उपाय व्रत नियम। तो व्रत नियम, बड़े बड़े व्रत नहीं ले सकते नियम, तो गुरुओं के पास जाके छोटे छोटे अवधि के लिए कि मैं बड़े मूल स्थूल रूप से अभक्ष का मेरा त्याग, मांसाहार का त्याग। हमारा जिन शासन तो 8 साल का जब जिस मोमेंट बच्चा 8 साल का हो जाता है उसी क्षण बच्चों को श्रावक के मूल गुण के संस्कार। और श्रावक आप अपने आप को, अगर आप लोग सभी बैठे हैं यहाँ, आप लोग श्रावक है कि गृहस्थ है? बताइए। गृहस्थ है कि श्रावक? अभी इस समय श्रावक है, बाकी घर में जाकर गृहस्थ हो जाते हैं। ये बड़ी वाली एकदम रास्ते वाली आपने तो डेफिनेशन निकाल दी। गृहस्थ ही हो जब तक अगर नियम नहीं मूल गुणों के नियम नहीं है तो तब तक आप श्रावक नहीं कहलाते। श्रावक कब कहलाओगे? जब आपके जीवन में ये अष्टमूल गुण आपने धारण किए होंगे। क्या है अष्टमूल गुण श्रावक के? बताइए। हम श्रावक कहलाना अच्छा लगता है ना, श्रावक श्रेष्ठी ऐसा कहलाना अच्छा लगता है, तो बताइए क्या कौन से हैं अष्टमूल गुण? बताइए। रात्रि भोजन नहीं करना, हाँ, पानी छान के पीना, नित्य देव दर्शन करना, और जमीगंध के त्याग, अष्टमूल कंदमूल के 5 नंबर फल का त्याग, देव दर्शन और पानी छान के पीना, पानी छान के, रात्रि भोजन का त्याग और नित्य देव दर्शन। और इसमें ये रूप से भी आता है कि ये मध्य मांस मधु का त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग, मतलब हो गया। इस रूप से भी याद, ये तो जो नियम है, ये जो आप बोल रहे हो ना देव दर्शन और ये सब, ये नियम है, ये तो हमारे लक्षण है कि ये तो जैनी श्रावक का होगा ही होगा। पर ये इस रूप से आता है जब 3 मकार, मतलब ये मध्य मांस मधु है ना, 3 मकार कौन कौन से है? मध्य मांस मधु, मध्य मांस और मधु, मधु मतलब शहद, मध्य मतलब शराब और मांस मतलब ये जो नॉन वेज। तो इसका स्थूल रूप से त्याग जो होता है, और फिर उसके 5 उदंबर फल जो अपन ने कभी खाए नहीं, कभी देखे ही नहीं, पर जब तक अगर संकल्प पूर्वक त्याग नहीं होता है तो वो उन सभी का दोष अपन को लगता ही लगता है। और जितनी भारी चीज़ होती है, दोष लगना, पाप लगना, मतलब क्या, ये आत्मा कर्मों से, पाप रूपी कर्मों से भारी होती जा रही है। तो आप अगर साइंटिफिकली भी देखेंगे कि कोई चीज़ अगर भारी होती है तो वो क्या होता है, वो कहाँ तक कैसे जाती है, वो उसका नीचे, वो डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ जाती है। तो ये निश्चित हमारा भी फिर अधोगति की तरफ गमन होता है। व्रतों से अकर्मों की निर्जरा होती है, मतलब खाली होती है वो चीज़। तो हल्की चीज़ कहाँ जाएगी? गुब्बारा होता है वो कहाँ जाता है? धुआं कैसे उठता है? हल्का है ना, तो वो कहाँ जाता है? ऊपर की ओर उठता है। तो इस रूप से जीवन अगर ऊपर उठाना है तो जीवन में ऐसे छोटे छोटे नियम, जब भी साधु संगति मिले, जब भी एटलीस्ट देव दर्शन, आप लोग यहाँ रहते हैं तो देव दर्शन होना चाहिए, देव दर्शन, और जैसे समय मिले पूजन, जब भी कोई साधु आ जाए तो उनकी अच्छे से आहार विहार आदि की व्यवस्था। और फिर प्रतिदिन आप लोग भले 5 घर है तो ये महिलाएं मिलके 5 लोग शाम को भले ही आधा घंटा स्वाध्याय हो, है ना, कोई भी एक पुराण पढ़ लिया। माता जी ने तो कितना ज़्यादा स्वाध्याय किया, तो उनकी समाधि यहाँ स्मृति के चक्कर, उनकी उपलक्ष्य में यहाँ क्या होना चाहिए? 5 मिनट का स्वाध्याय होना चाहिए। 5 मिनट सभी लोग मिल जाए, एक प्रथमानुयोग का कोई शास्त्र ले लिया, पद्म पुराण आदि कुछ भी, तो एटलीस्ट एक पेज पढ़ेंगे, आज इसने पढ़ लिया, आज इसने पढ़ लिया। इस रूप से हम भले ही 5 घर है लेकिन ये इतना अच्छा जो वातावरण है तो इसमें रह के हम अपना कल्याण कर सकते हैं। यहाँ भी जितने भी लोग बैठे हैं, जीवन में एटलीस्ट स्वाध्याय होगा तो हम खुद भी अवेयरनेस आएगी, हमें पता चलेगा कि क्या सच है क्या गलत है। तो वो जीवन का डिसीजन, तो फिर पता चलेगा कि मुझे इस तरफ जाना है
इस तरह अगर व्रत पूर्वक जीवन होगा तो मुझे स्वर्ग आदि की यात्रा होगी मेरी, और अगर अव्रत पाप रूपी जीवन होगा तो दुर्गति का पात्र होना पड़ेगा। चॉइस इज अर्ज, हम लोग, हमारी चॉइस है हमें क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, तो अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी संगति हो, अच्छे विचार हो, तो ऐसे हमारा जीवन भी अच्छा बनता है। अच्छा विचार, अच्छा मनुष्य, फिर ही गृहस्थी श्रावक बनता है, श्रावक ही फिर श्रमण बनता है, श्रमण ही फिर आगे अरिहंत बन के सिद्ध प्रभु की यात्रा। ये पूरी इस रूप से प्रमोशन होता है, और इससे हमें ऐसे ही प्रमोशन करना है। नौकरी का प्रमोशन तो हमने खूब मांग लिया, कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया, पर कब फायर आउट आ जाए, ऐसे आजकल तो हो जा रहा है ना, क्योंकि कोरोना के बाद तो कब फायर का आपके पास नोटिस आ जाएगा पता नहीं चलता, कंपनी वाले कब बाहर कर दे आपको। तो ऐसे ही मृत्यु रूपी कॉल भी कभी भी आ सकता है, वो हमें कभी भी फायर कर सकता। फायर मतलब स्मशान में भी फायर ही होना है ना, तो वो फायर कभी भी आ सकती है हमारे लिए। तो उससे पहले हमें हमारा ये चीज़ हमारे जीवन में आ जाएगी तो जीवन ऊंचा उठ जाएगा। आज के लिए इतना ही शेष, फिर आगे अपन भी माता जी के मंदिर यहाँ दर्शन भी करेंगे, और आगे इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है, उसकी भी आगे फिर चर्या का भी समय होगा। सभी लोग लाभ लेते रहे, और कभी अवसर मिले तो निश्चित आचार्य भगवान सुनील सागर महाराज जी के दर्शन करें, उनका लाभ लें और अपना जीवन का कल्याण करें। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की जय, मां श्री सुदृढ़मती माता जी की जय, माता जी की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देती दो। हे जिनवाणी भारती कवि जबूदिन, जो तेरा शरणा है सो पावे सुख जय।